पार्ट 1 में हम देखे थे सोआंशा मैरिज एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर देती है। अब आगे छुपैया सोआंशा को बताते हैं, हम एक प्रॉपर मैरिज रखेंगे, क्या इस शादी में तुम्हारी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? सोआंशा बोलती है, हम बस नाम के शादीशुदा है, तो तुम बस मुझे टच मत करना। छुपैया पूछता है, और कुछ नहीं? सोआंशा बोलती है, नहीं, तुम्हारा कोई रिक्वेस्ट है? छुपैया बोलता है, जब तक तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगे तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे और किसी से प्यार नहीं करोगे। एज ए योर हस्बैंड मैं भी तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं, उन दोनों शादी करके घर आ जाते हैं। तभी सोआंशा पूछती है, मैं कहाँ सोऊंगी? छुपैया उसे बोलता है, तुम रूम में सो जाना। ये सुनने के बाद सोआंशा बोलती है, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। तो छुपैया माना कर देता है और बोलता है, नहीं, तुम रूम में ही सोओगे। सोआंशा मानती नहीं है और लड़ाई चालू कर देते हैं। तभी छुपैया बोलता है, तुम अभी से रूल ब्रेक करना चालू कर दी हो। ये सुनने के बाद सोआंशा चुप हो जाती है और रूम में चली जाती है। आधे रात में छुपैया सोआंशा की रूम में आता है और ये देख सोआंशा डर के ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। छुपैया उसके नज़दीक आता है। तभी सोआंशा चिल्लाती है, छुपैया तुम कैसे प्रॉमिस तोड़ सकते हो? तभी छुपैया बोलता है, मुझे भूख लगे है, खाना बना दो। अगले दिन सुबह सोआंशा कॉफ़ी शॉप के लिए निकल रही होती है। तभी उसे वहाँ छुपैया दिखता है और वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। छुपैया उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं, आज से मैं तुम्हें काम पे छोड़ूंगा और तुम्हें काम से घर ले आऊँगा। सोआंशा बोलती है, मैं अकेले चली जाऊँगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। छुपैया सोआंशा को बोलता है, तुम ऑलरेडी 2 बार रूल तोड़ चुके हो और एक बार तोड़ो, ये मैं नहीं चाहता। ये सुन सोआंशा चुप हो जाती है। फिर छुपैया उसे कॉफ़ी शॉप छोड़ देता है और वो उसे बताते हैं, शाम को हम काम के बाद मेरे पापा से मिलने जाएंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात को सोआंशा छुपैया के साथ उसके घर जाती है, जहाँ पे उसकी फादर इन लॉ उसे बताते हैं, मैं तुम्हारे अकाउंट में 3 मिलियन ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैं तुम दोनों को ही हैप्पी मैरिज विश करता हूँ और आई होप तुम दोनों जल्दी ही मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड दोगे। तभी वहाँ पे उसकी ननद आ जाती है और उसे इंसल्ट करते हुए बोलती है, आप हमारे फैमिली में आते ही पैसा मांगने लग गई। अच्छा आप बताओ, आप मेरे भाई से कब मिले? सोआंशा बोलती है, आधा मंथ पहले। आधा मंथ? और आपने भैया से शादी भी कर लिए? अब तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। उसकी ननद उसकी इंसल्ट किए जा रही थी। छुपैया उसे बोलता है, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। माफ़ी मांगो अपने भाभी से। फिर भी वो नहीं सुनती है। तभी उसके पापा आते हैं और उसे एक चांटा लगाते हुए बोलता है, ऊपर जाओ तुम। और ये सुन के वो गुस्से में जा रही होती है। तभी सोआंशा को धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। गिरने के वजह से सोआंशा के पैर में मोच आ जाते हैं। छुपैया उसे गोद में उठा के वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर छुपैया उसके पैर का मालिश करते हुए उसे बोलता है, आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम चुप मत रहना, जवाब देना और याद रखना तुम मेरे हो और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें बुली करे। फिर उसके नज़दीक जाते हुए बोलता है, जल्दी सो जाना और कल का ब्रेकफास्ट बनाना मत भूलना। आधी रात को सोआंशा देखती है छुपैया दीवार पे अपना सर मार रहा है। वो उसे बुलाती है। जब कोई जवाब नहीं आते हैं तो उसे पकड़ के अपने रूम में ले जाते हैं, बेड पे बैठा देती है। फिर चादर लेने के लिए पीछे मुड़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं छुपैया असल में नाटक कर रहा है। सोआंशा जब चादर लेके पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं छुपैया अपना आँख खोल चुका है और वो जग रहा है। छुपैया पूछता है, तुम मुझे अपने कमरे में क्यों लाए हो? सोआंशा बताती है, तुम नींद में चल रहे थे इसलिए। छुपैया खड़ा हो जाते हैं और सोआंशा को बिस्तर में गिरा के उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी सोआंशा उसके गले में काट लेती है और बोलती है, तुमने वादा किया था मुझे टच नहीं करोगे। छुपैया बोलता है, तुम ही हो जो पहले मुझे सेड्यूस किया। सोआंशा इनकार करते हुए बोलती है,
तुम नींद में चल रहे थे। छुपैया बोलता है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी बेड मेरा हो जाएगा, ये याद रखना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सोआंशा अपना बैग पैक करके चुपचाप वहाँ से जा रही होती है। तभी छुपैया उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? पूछने पे सोआंशा बताती है, मैं काम पे जा रही हूँ। छुपैया बोलता है, आज तो तुम्हारा छुट्टी है ना? फिर सोआंशा को अपने पास बुलाते हैं और अपना गला दिखाते हुए बोलता है, देखो तुमने क्या किया। फिर बोलता है, तुम यहीं रुको, नहीं तो, ये बोल के वो वहाँ से ऑफिस चला जाता है। अगले दिन सोआंशा कॉफ़ी शॉप पहुँचती है, जहाँ पे उसके कॉलीग उसे परेशान करने के लिए सारे क्रीम गिरा देते हैं और उसके नाम पे लगा देती है। फिर शॉप मैनेजर वहाँ आ जाती है और उसे बहुत सारे बातें सुनाती है। इस बात से वो अपसेट हो जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। तभी वहाँ पे छुपैया आ जाता है और सोआंशा को रोते देख पूछता है, क्या हुआ है? सब कुछ सुनने के बाद सोआंशा को बोलता है, तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक आदमी पार्सल लेके आता है और सोआंशा को बोलता है, आई होप मैं टाइम पे पहुँच गया। छुपैया और सोआंशा उसके दादी से मिलने जाते हैं। थोड़ी देर दादी से बात करने के बाद सोआंशा बाहर आ जाती है, जहाँ पे वो अपने ननद से टकराती है और बाथरूम के लिए चली जाती है। जाते हुए अपना पर्स वही लिविंग रूम के सोफे में छोड़ देता है। तभी उसकी ननद वहाँ आते हैं और अपनी ईयररिंग उतार के उस बैग में डाल देते हैं। जब छुपैया और सोआंशा घर जा रही होती है तो उसके ननद वहाँ फिर से आ जाते हैं, तो उसे एक चांटा लगा देते हैं और चोर बदनाम देने लग जाते हैं और उसके हाथ से बैग छीन के बोलते हैं, मेरे ईयररिंग चोरी हो गए हैं, और सारे सामान गिरा देते हैं। जब ईयररिंग मिल जाते हैं उस बैग से, तभी छुपैया बोलता है, ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और वो बता देंगे कि किसने चोरी किया है। तभी उसके बहन बोलते हैं, नहीं कोई बात नहीं, शायद मेरे से गलती हो गया, शायद ये ईयररिंग मेरे जैसे ही दिखता है लेकिन मेरा नहीं है, सॉरी भाभी। और ये बोल के यहाँ से जाने लगते हैं। छुपैया उसे रोकते हुए बोलता है, तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो? तुम उसके ऊपर हाथ उठाए हो, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कोई जब हाथ उठाए तो कैसा लगता है। तभी सोआंशा बोलती है, जाने दो उसे, मैं उसे कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में गाड़ी रोक छुपैया सोआंशा को कहता है, आगे से अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तुम भी उसे मारना, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं उसे मारूंगा। सोआंशा पूछती है, तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों किया? छुपैया बोलता है, कोई कारण नहीं, तुम मेरे वाइफ हो। ये बोलते हुए छुपैया उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक चला जाता है। तभी सोआंशा उसके चीक पर किस करते हुए बोलती है, थैंक यू, तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया। छुपैया बोलता है, तुमने कहा था मैं तुम्हें टच ना करूं, क्या तुम सीरियसली ये कही थी? फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और यहीं पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।